Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our remaining portion from the topic skeleton muscle. हम skeletal muscles को डिस्कस कर रहे थे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बेटी जी स्केलेटल मसल को हम डिटेल से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा आपको मायोफिब्रिल्स के बारे में, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो है इसकी जस्ट आपको एक डायमीटर बताया था और साथ में मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी बताई थी. तो बेटे फ्लो चार्ट के अंदर जो मसल सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं हमारे, वो मुश्तमिल है बंडल ऑफ मसल्स पे. बंडल ऑफ मसल्स आगे फर्दर कंपोज हैं मसल फाइबर पर, और मसल फाइबर आगे फर्दर कंपोज हैं मायोफिब्रिल्स, एंड मायोफिब्रिल्स के आगे यूनिट्स हैं मायोफिलामेंट्स. एंड मायोफिलामेंट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट. सो ये तो एक फ्लो चार्ट था हमारा. तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे हमारा मसल फाइबर सेल्स को. सो आज हमने डिस्कस करना है मायोफिब्रिल्स को. सो आइए मायोफिब्रिल्स देखते हैं क्या चीज़ है. मायोफिब्रिल्स जो हैं ये 1 से 2 इनका माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है. ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मसल्स को मदद करते हैं. जब हमने इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमें पता लगा कि मायोफिब्रिल्स जो हैं ये सम स्मॉलर कंट्रक्टाइल यूनिट्स पे मुश्तमिल हैं. बेटे याद रखिएगा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था लेक्चर में कि जो ये कंट्रक्टाइल यूनिट्स हैं, ये बात यहां किसकी कर रहा है, वो कंट्रैक्टिंग स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की बात कर रहा है. कौन कौन सी हैं वो है एक्टिन, वो है मायोसिन, वो है ट्रोपिन, वो है ट्रोपोमाइसिन. सो ये वो यूनिट्स हैं प्रोटीन्स के जिनको हम नाम देते हैं कंट्रक्टाइल यूनिट्स. तो बेटे मायोफिब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कंट्रक्टाइल यूनिट्स जिन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर. बेटे सार्कोमियर को आगे फर्दर हम डायग्राम में और अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसका मतलब क्या है. बेटे जो ये मायोफिब्रिल्स हैं इनके अंदर स्टाइरेशन होती है. जो ये सार्कोमियर है इसके अंदर आपको मैंने उस दिन भी लेक्चर में भी बताया था कि स्केलेटल मसल का ये करैक्टर है कि इसके अंदर अल्टरनेट सीरीज ऑफ बैंड्स हैं. एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है. तो बेटे इन ईच सार्कोमियर अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एविडेंट अलोंग द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल्स. तो बेटे अब यहां आ जाओ. बेटे आपको यहां ये मोटा पोर्शन ऊपर नजर आ रहा है, ये वाला, ये आपको थिन पोर्शन नजर आ रहा है. ठीक है बेटे, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने ऑफ मायोफिब्रिल्स. याद रखिएगा ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसका. बेटा जी ये जो आपको जो नजर आ रहा है इसे बोलते हैं मायोसिन. बेसिकली ये जो पोर्शन आपको थिक नजर आ रहा है, ये इसके अंदर फिलामेंट कौन सा है, मायोसिन फिलामेंट. ये वाला जो आपको थिन सा पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट. बेटे ये जो थिक पोर्शन है इसका दूसरा नाम है ए बैंड, और ये जो आपको थिन पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं आई बैंड. ये भी आई बैंड हो गया और ये भी आई बैंड. तो बेटा जी यहां से बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सीरीज ऑफ लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड. तो इसको, इस रिपीटिंग यूनिट्स को, इस सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव को हम नाम दे देते हैं किसका, स्टाइरेशन का. और बेटे आगे हम देखते हैं इसका क्या मतलब है. बेटा जी मैंने बात की सबसे पहले ए बैंड की जिसका दूसरा नाम है डार्क बैंड. ए बैंड, ए जो है वो वर्ड निकला है एन आइसोट्रोपिक. ठीक है, कैन पोलराइज द लाइट. बेटे लेट्स सपोज ये एक बल्ब है, ये लाइट इधर एमिट कर रहा है, आगे एक सरफेस है, तो ये सिंगल डायरेक्शन में से लाइट जो है वो पास करेगी, और आगे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ये सिंगल डायरेक्शन में जाएगा, वो इतना हिस्सा हमें ब्राइट नजर आएगा, बाकी ये वाला हिस्सा हमें
डार्क नजर आएगा। ठीक है बेटे, जो डार्क बैंड जिसका दूसरा नाम ए बैंड है बेटे, इसके अंदर जो है एक इस तरीके का ये वाला, अगर मैं इसको कर दूं तो बेटा जी इसके अंदर एक फर्दर लाइटर स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इनको बोलते हैं एच जोन, एच फॉर हैनले। बेटे आगे फर्दर इनके दरमियान में मिड में एक और लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन। सो बेटे ये इसका मतलब हुआ कि डार्क बैंड या ए बैंड, इसके दो जोन होंगे, एक एच जोन होगा और एक एम लाइन होगा। ठीक है बेटे, आगे है आई बैंड, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं लाइट बैंड का। इसका दूसरा नाम क्या था? आई बैंड। ये आइसोट्रॉपिक है, यानी कि इसके अंदर लाइट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है बेटे जी, ये जो लाइट बैंड है ना या आई बैंड जो है, इसकी जो ये बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है बेटे, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ये वाली बाउंड्री आपको नजर आ रही है, इसको हम जी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी लाइन। बेटे जो जी लाइन है ये बाउंड्री है। बेटा जी याद रखिएगा, इस आई बैंड से ये बाउंड्री तक, जी लाइन तक, आई बैंड यहां से लेकर आई बैंड से लेकर जी बैंड तक। ठीक है बेटे, इस वाले सारे पोर्शन को रिपीटिंग यूनिट, यानी कि ऐसा यूनिट जिसके अंदर मायोसिन भी आ रही है, देखो बेटे इसके अंदर एक्टिन भी आ रही है, इस सारे पोर्शन को हम नाम दे देते हैं सार्कोमियर। तो बेटे यहां डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था भाई? सबसे पहले लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो इस पोर्शन एक को हम कह देते हैं, क्या नाम दे देते हैं इसको हम सार्कोमियर कह देते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट पे ही आपको बताया। तो बेटे यहां से आगे बात को मूव करते हैं। अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिब्रस जो हैं उनको फर्दर देखते हैं। मायोफिब्रस जो है ये मैंने बताया था दो तरह की जो है फिलामेंट्स पे मुश्तमिल है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। ठीक है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम थिक फिलामेंट को देखते हैं। बेटे थिक फिलामेंट जो है ये भारी है, तो थिक फिलामेंट आपको यहां नजर आ रहा है, ये देखें, ये जो मोटा सा है ये वाला, ये इसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट। तो जो थिक फिलामेंट है इसका दूसरा नाम जो है वो मायोसिन फिलामेंट है। तो बेटे इसका डायामीटर 16 नैनोमीटर है, ये इंटायर लेंथ है डार्क बैंड। देखो बेटे डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड। ठीक है, तो ये इंटायरली मोटे हैं, इनमें कोई भी पतला जो है वो नहीं नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो बेटे आगे बात करते हैं। ये जो कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, मायोसिन जो है ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर मुश्तमिल होती है। लेट्स सपोज ये एक चेन है, देखें जरा। तो बेटे इनका ये जो एंड है ना, इनकी टेल, इसके ऊपर एक ग्लोबुलर हेड लगे होते हैं। ठीक है, ये जो ग्लोबुलर हेड है ये इनका दूसरा, पहले बात बताता हूं, इनको पहले देख लें, इस तरफ देख लें कि ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड है। ठीक है, ये इनकी टेल है जो कि ग्लोबुलर हेड है। इस ग्लोबुलर हेड का दूसरा नाम है क्रॉस ब्रिजेस, क्रॉस ब्रिजेस। बेटे ये क्रॉस ब्रिजेस इनको इसलिए कहते हैं, ये दोनों जो सिर हैं, जो ये ग्लोबुलर हेड हैं, ये थिक और थिन फिलामेंट को इकट्ठा कंट्रैक्ट करने के अंदर मदद करते हैं। ठीक है, तो बेटे ये हमारा थिक फिलामेंट की हमने बात कर ली। अब बेटे हम बात करते हैं अपना थिन फिलामेंट की, जिसका इसके अंदर सबसे ज्यादा बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर जो है वो 3 तरह की प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। पहली प्रोटीन एक्टिन है, दूसरी ट्रोपोमायोसिन है, तीसरी ट्रोपेन है। तो बेटे
इसका क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मिकदार एक्टिन की है तो इसका दूसरा नेम जो है वो एक्टिन फिलामेंट है। बेटे इसका डायमीटर जो है वो 7 to 8 नैनोमीटर है। बेटे अब इसकी लोकेशन बताने लगा हूं। देखो बेटे ये जो आई बैंड था, जो ये थिन बैंड है, एक्टिन बैंड है, देखो इसका कुछ हिस्सा थिक बैंड के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टरी ए के अंदर भी है, बैंड के अंदर भी है, पार्टी आई बैंड के अंदर भी है। ठीक है, अब कंपोजिशन की बात कर रहा हूं तो ये 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, पहली प्रोटीन एक्टिन है, दूसरी ट्रोपोमाइसिन है और तीसरी ट्रोपिन है। ये नाम लिखे हुए हैं मैंने इधर। बेटे क्योंकि चीफ प्रोटीन इसमें ज्यादा मिकदार में जो पाई जाने वाली है वो एक्टिन है, इसलिए इसे लिख भी दिया कि चीफ प्रोटीन जो है वो इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन है। बेटे एक्टिन प्रोटीन जो है वो इसी तरीके से मौजूद है इसके अंदर, जैसे कि एक वो तस्बीह के दाने अगर हम उनको ऊपर नीचे फोल्ड कर दें, डबल कर दें, तो वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। देखें जरा, इस तरीके से ये पर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इनके ऊपर आगे फर्दर ट्विस्टिंग होती है, इनके ऊपर फर्दर ट्विस्टिंग होती है, इनको कहते हैं ट्रोपोमाइसिन। लिख भी दिया अनदर प्रोटीन चेन ट्विस्टिंग ऑन ईच अदर, तो वो हो गई ट्रोपोमाइसिन। जो ट्रोपिन है लास्ट है, वो 3 चीजों का कॉम्प्लेक्स है। पहला 1 फॉर एक्टिन, सेकंड फॉर ट्रोपोमाइसिन एंड थर्ड फॉर कैल्शियम आयंस। तो बेटे ये जो कैल्शियम आयन है ना, यहां लिखा हुआ, ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल के अंदर इसका रोल है। ये उसमें रोल रखती है। ये फर्दर हमने डिस्कस करना है, सिर्फ यहां तक लिए जो है वो इतना ही ज़हन में रखना है। ठीक है, तो बेटे अगर मैं अब जरा ये सब पढ़ाने के बाद इसको समराइज तो करते हैं, बट मैं थोड़ी सी यहां बात करना चाह रहा था क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कंसेप्चुअल है, डिस्टर्ब कर देता है बच्चों को। बेटे अल्टरनेटिव बैंड है, पहला लाइट है, फिर डार्क है, लाइट है, फिर डार्क है। बेटे देखो ये थिन है, पतला है, ये मोटा है। ठीक है, मोटे की बात कर लेते हैं जिसका दूसरा नाम मायोसिन फिलामेंट है या ए बैंड है। इसके अंदर 2 जोन, एक जोन होता है और एक लाइन होती है। जो 2 लाइनें हैं साइड के ऊपर उनको एच जोन कहते हैं। ठीक है, और जो मिड लाइन है जो इनको बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है, वो है 2 हिस्सों में यानी कि तकसीम कर देती है, काट देती है, उसको कहते हैं एम लाइन। ठीक है, जबकि आई बैंड की जो बाउंड्री है उसका नाम है जी लाइन। जी का वर्ड ज्विच से निकला है, ये बात मैं ऐड कर दूं यहां, ज्विच से जो है ये वर्ड निकला है। ठीक है, तो बेटे एक जनरलाइज स्ट्रक्चर में जरा अगर ड्रॉ करूं स्केलेटल मसल की, यहां देखो बच्चे, ये हो गया आई बैंड, ए बैंड, आई ए, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड। ठीक है, जो 2 हिस्सों में इसको कर दें वो है इधर एच जोन, फिर फर्दर इसको बाइसेक्ट करने की एम लाइन, जो इसके आई बैंड के इधर बॉर्डर की लाइन है। ठीक है, उसको हम जी लाइन कहते हैं। ठीक है, तो बेटे एक आई बैंड से लेकर उसकी जी लाइन तक, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड और फिर बाउंड्री आ गई, इतने हिस्से को हम डिफाइन कर देते हैं एज अ सार्कोमेयर। फिर बेटे ये स्ट्रक्चर आपके सामने रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको ये टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। इस टॉपिक को अच्छे से देखें।
ये कंसेप्चुअल है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम भी है। और आज जो है वो हमने मायोफिब्रिल को स्टडी किया है, ठीक है। उसके अंदर हमने सार्कोमेर को देखा, स्टायरेशन को देखा उसकी, फिर हमने उसकी डायग्राम को स्टडी किया है, डार्क बैंड उसके फर्दर आगे 2 पोर्शन है, फिर आई बैंड उसका फर्दर 1 पोर्शन है, फिर हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल देखा। मैंने बताया मायोफिलामेंट्स पे मुश्तमिल होती है, तो मायोफिलामेंट्स इसमें कितने थे, थिक और थिन। फिर हमने थिक की स्ट्रक्चर को पढ़ा है, फिर हमने थिन की स्ट्रक्चर को पढ़ा है। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।